स्पेशल एजेंट बदर, मुकाम करीब आ रहा है। खुफिया अड्डा XX शंकुल का। खुदा हिफाजत करे। शुक्रिया, मुझे दुआ की जरूरत नहीं। हाँ। रुक जाओ XX शंकुल। अच्छा तुम गिरफ्तार किए जाते हो। आखिर तुम और तुम्हारा जासूसी सैटेलाइट पकड़े गए, तुम जेल जाओगे। मुझे ऐसा नहीं लगता एजेंट बदर। हेलो, कैसे हो तुम मंसूर? मुकम्मल। 5 नई इजादें क्या सचमुच काम करती हैं? इन्हें टेस्ट करने का एक रास्ता है। पहले हम इसे ट्राई करते हैं। पीछे रहो। ये है क्या? ये है बाउंसर 1000। ये क्या करता है? मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। क्या बात है! क्या मैं भी कोशिश करूँ? हाँ? बिल्कुल। क्या इसे मोड़ना आसान है? हाँ, बस जिस जानिब जाना हो उधर थोड़ा झुक जाओ। ये तो कोई भी कर सकता है। कोई भी, बस उबैद को छोड़कर। मदद करो! अरे नहीं, उबैद को पकड़ना होगा। उबैद, मैं यहाँ हूँ। वहीं पर रुके रहो, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। अंदर कैसे जाएं? इसके जरिए। ये क्या है? इस जार में एक रस्सी है, इसे पकड़ना आसान है। पीछे रहो। बहुत खूब मंसूर। तुम ठीक हो उबैद? मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कोले से निकल गया, वरना इसे मोड़ना तो नामुमकिन है। ये जगह है क्या? चलो देखते हैं। कोई है? आओ। रुको। हाँ? कोई है क्या? वो क्या है? पता नहीं। ओह, मुझे यहाँ डर लग रहा है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। वही तो है हमारे डरने की वजह। छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ। हाँ? शुक्रिया बच्चों। तुम कौन हो? मैं खुफिया एजेंट हूँ। ये कैसी जगह है? ये एक बहुत बुरे जीनियस का हेडक्वार्टर है। और तुम इस डिब्बे में बंद किस लिए थे? मुझे एक रोबोट ने यहाँ बंद कर दिया था। तो क्या तुम खुलना चाहोगे? हाँ, मेहरबानी। अब हम क्या करें? मैं तुम्हें महफूज रखूंगा, लेकिन पहले मैं शंकुल को पकड़ूंगा और उसका सैटेलाइट बर्बाद करूंगा।
बढ़िया है। लगता है हम असली मिशन पर है और एक असली जासूस के साथ। हाँ? मेरे पास इससे निपटने के लिए बहुत सारे गैजेट्स तो थे, लेकिन वो सब गायब हो गए। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। मेरे पास कुछ मेरी इजादें हैं, शायद कुछ काम आ सके। तो जल्दी करो। ये क्या है? रॉकेट वाले ट्रेनर्स। इससे हमें क्या मदद मिल सकती है? बस तुम देखते जाओ। बहुत खूब। और अब डबल एक्स शंकूल और इसके सैटेलाइट को देखते हैं। उस सैटेलाइट से दूर रहना। तुम्हें देर हो गई। मंसूर, और कोई गैजेट है तुम्हारे पास? नहीं। बहुत खूब। और अब इसे बर्बाद करना है। पता है क्या करना है। उबैद, इसे पकड़ो। मुझे माफ करना। बहुत खूब उबैद, मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम इसे गिरा ही दोगे। मेरा सैटेलाइट तो बर्बाद हो गया, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। आओ, उसे पकड़ें। अरे वाह, ये क्या चीज है? ये मेरी नई इजाद है। तुम सीट पर बैठकर सवारी कर सकते हो। शंकुल, रुक जाओ। उसे भागने नहीं देना है। ये देता हूँ। ये क्या है? ये सुपर स्लाइम है। ये फेंकने से फैल जाता है। बहुत खूब। इसे सभी लोग ले लो। फेंको। मदद करो, मदद करो, मदद करो। कोई फायदा नहीं है। अब तुम बच नहीं सकते। ये बात है। इतने सारे। तुम्हारे पास और गैजेट्स हैं? बस ये बचा है। बहुत खूब। ये क्या करता है? कुछ नहीं, ये रबर की बनी हुई बत्तख है। ओह, पता नहीं हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। मेरे खुफिया हथियार से। और वो क्या है? क्या नहीं? कौन है? तो वो कौन है? तुम हो। मैं? उबैद, जल्दी इसके अंदर बैठ जाओ। ये क्या कर रहे हो? मेरी रोबोट आर्मी। महज उबैद ही इसके लिए मुफीद है। देखा मंसूर, सैटेलाइट और रोबोट आर्मी दोनों बर्बाद हो गए हैं। और डबल एक्स शंकुल पकड़ा गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए। एक एजेंट के तौर पर मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे मेरा सबक मिल गया। मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाता, और दोस्तों के बिना भी। हाँ, और गैजेट्स भी। और हम ये उबैद के बिना बिल्कुल नहीं कर पाते, जो है बेहतरीन सबसे बुरा ड्राइवर।
आज एक बहुत ही खास तजुर्बा, तुम्हें तेजी से फैलने वाले केमिकल से रूबरू कराऊंगा। आओ देखो। ये बहुत ही मजबूत चीज है। इसके 2 कतरे ही काफी है बच्चों। अब तुम लोग इसे अंजाम दोगे, ठीक है? अपनी जगह पर जाओ। चश्मे पहन लो, एहतियात पहले। अपनी परख नली में केमिकल वाई लो और बर्नर पर रखो। मेरी बात पर तवज्जो दो। अब तुम लोग केमिकल एक्स के 2 कतरे लो और परख नली में डाल दो। ओबैद! माफ कीजिएगा सर, ये एक हादसा था। ओबैद, केमिकल्स की इज्जत करो और कायदे में रहो, समझे? चलो जमात खत्म। बराए मेहरबानी सभी लोग केमिकल लौटा दीजिए। मजे करना बच्चों। हाँ? बिल्कुल वक्त पर आए हो। आप कैसे हैं दादा जान? बेहतर। तो बताओ, मदरसे में मजा आया ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक तजुर्बा अंजाम दिया। हमने एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिलाकर उसे दुगना कर दिया। ये वाकई मजेदार रहा। लेकिन उबैद ने उसे 3 गुना बड़ा कर दिया, वो भी ज्यादा केमिकल मिलाकर। अच्छा उबैद, अगर तुम वो केमिकल ले आते ना तो हम इस ऑलिव को बड़ा कर लेते। ये जायकेदार है और मुझे भूख भी लगी है। अरे रुको जरा, मुझे और ऑलिव चाहिए। हेलो दोस्तों, अपनी बस्ते अंदर रखना चाहोगे? जरूर, अच्छा रहेगा। तो चलते हैं। लो ये पियो। शुक्रिया। शुक्रिया। मैंने कुछ सुना। हरीस। खुशबू कमाल की है। जायका भी अच्छा है। कौन कौन लेना चाहेगा? वो क्या है? ये अंदर कैसे आया? ये लो उबैद। शुक्रिया। कमाल का है। काश और भी होता। हाँ? अच्छा उबैद, अगर तुम वो केमिकल ले आते ना तो हम इस ऑलिव को बड़ा कर लेते। एक कतरा। जानते हो क्या, मेरा भी जवाब नहीं है। उबैद, ये तुमने क्या किया? उबैद, तुमने इसमें कितने कतरे डाले? क्या 2 डाले या के 4? बोलो। उबैद! उबैद! जल्दी से जाकर चूल्हे को बंद करो, इसका फैलना रुक जाएगा। जल्दी यहाँ से निकलो। सब ठीक तो है ना? ये आवाज कैसी? ये आखिर हो क्या रहा है? महफिल तो काफी अच्छी है लेकिन हमारे पास ज्यादा हरीस नहीं है। ओह नहीं, आखिर ये सब हुआ कैसे मंसूर? देखो अब भला ये क्या है? हम इस वक्त एक गार्डन पार्टी से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। देखिए बेशुमार हरीस जो कि इस घर से लगातार निकलता जा रहा है। कुछ ही लम्हों में ये इस शहर को अपने आगोश में ले लेगा। हम नहीं जानते कि ये कैसे हुआ और कब खत्म होगा और हमें कोई अंदाजा नहीं ये कैसे रुकेगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मंसूर,
ओबेद, सालेम, क्या मुझे कोई इस खबर के बारे में बताएगा? किसी ने केमिकल एक्स की शीशी नहीं लौटाई थी। सर, ये बस एक हादसा था। ये मेरे बस्ती में जा गिरी और यकीनन। और ये हरीस में कैसे जा गिरा? मैंने खुद डाला, मेरा मतलब सारा का सारा। ओबेद, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? सर, मैं महज इसकी तादाद बढ़ाकर ये सबको खिलाना चाहता था। मेरा इरादा अच्छा था। तुमने आग बंद कर दी थी? नहीं, हमने कोशिश की लेकिन चूल्हे तक हम पहुंच नहीं पाए। क्या तुम्हें पता है आग न बंद होने पर ये बढ़ता जाता है? क्या हम इसे उल्टा कर सकते हैं दूसरे केमिकल की मदद से या कोई ठंडा केमिकल मिलाकर? क्या ये मुमकिन है उस्ताद अली? हाँ, मुमकिन है, किताब में। नैनो, अपने डाटाबेस को चेक करो और मुझे बताओ क्या इसे उल्टा करने का कोई जरिया है? समझो हो गया। शुक्रिया नैनो। उस्ताद मिल गया। ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मदर से जाना होगा। आओ चलें। तो हो जाए। संभल कर, रास्ते से हटिए। माफ कीजिए, हम जल्दी में हैं। ठीक है, केमिकल वाई बढ़ाता है, घटाने वाला सर्द केमिकल। हमने कर दिखाया। इसकी मदद से काम बन जाएगा। आप बहुत ज़हीन है उस्ताद अली, आपका कोई जवाब नहीं। बहुत खूब, अब चलते हैं। हरीस अभी भी फैल रहा है। बगीचे की दीवारें रोक रही हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं। हट जाइए रास्ते से, हम आ गए हैं। हाँ, तो हमें जल्दी बताओ मंसूर, हरीस को रोकने का केमिकल मिल गया? हमें इसकी कामयाबी के लिए उसे हरीस के बर्तन में डालना होगा। हम कैसे करेंगे? मैं इसे खाते खाते अंदर जाऊंगा। उबैद, बेहुदा ख्याल है। मिल गया। नैनो परवास करके वहाँ जाएगा और इस केमिकल को उसके ऊपर गिरा देगा। नैनो, जल्दी शम्मा के घर के अंदर जाओ, मामला बहुत संजीदा है। नैनो, जाओ इसे हरीस के ऊपर फैला दो। ठीक है मंसूर। नैनो, अब हम क्या करेंगे? अब बामुश्किल एक ही बचा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि हम इसे बावर्ची खाने तक कैसे पहुंचाएंगे। हाँ, तुम्हें हैरत अंगेज कहानी चाहिए? यकीनन बच्चे। तो मुझे उस हेलीकॉप्टर की जरूरत है। मैं न्यूज़ 9 की जानिब से हरीस की लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये मंसूर है, इस घर की मालकिन का दोस्त जहाँ ये हादसा हुआ। मंसूर ने एक ऐसा केमिकल इजाद किया है जिससे हरीस वापस सिमट जाएगा और खतरा टल जाएगा। वो खुद इस कारनामे को अंजाम देने वाला है। एहतियाती जैकेट? बिल्कुल सर। और हेलमेट? उसे पहन लिया। चश्मा पहनना मत भूलना। पहन लिया सर। और सर्द केमिकल? ये रहा, अब मैं घर के अंदर जाता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, वो कूदने जा रहा है। माहौल संजीदा है। मंसूर को मुकाम तक पहुंचना होगा। मंसूर हरीस पर कूद चुका है। ये जाबाज और बहादुर नौजवान अपने सही मुकाम तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये निहायत खतरनाक है। क्या वो अंजाम दे पाएगा? उसने कर दिया। ये काम कर रहा है और हरीस सिमटने लगा है। अब हम महफूज है, खतरा टल चुका है। आइए स्टूडियो चलते हैं। तुम बच गए। बहुत खूब मंसूर। उबैद, क्या मेरी अगली पार्टी का जिम्मा लोगे तुम? नैनो, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम खैरियत से हो? हाँ, हरीस सर्किट में नहीं है। शुक्रिया। तो उबैद, उम्मीद है तुमने सबक ले लिया होगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो अब से केमिकल के नजदीक भी कभी नहीं जाऊंगा। मेरी गलती। जल्दी करो मंसूर, ये पी लो।
तो फिर दोस्तों कल के मुकाबले के लिए तैयार हो? यकीनन हम बेहद खूबसूरत और बहुत ऊंचा रेत का किला बनाएंगे। हम 2 खुफिया हथियारों की मदद से इस मुकाबले का इनाम जीत लेंगे। तो क्या तुमने कोई खास रेत बनाई है? नहीं। तो क्या तुमने रोबोटिक बाल्टी इजाद की है या नैनो के साथ कुदाल जोड़ी है? नहीं, हमारा हथियार बनेंगे साइंस और इंजीनियरिंग। हाँ? नैनो की मदद लूंगा, हवा की तेजी, उसकी नमी और रेत की खुसूसियतें जानूंगा। फिर उसकी ऊंचाई का मुआयना करके दीगर मसलों की मदद से किले को महफूज रखूंगा। तुमने तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही कहने वाला था। हाँ, मंसूर इस बार साइंस और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस साल हर हाल में मैं ही जीतूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर मैं हारा तो मेरा नाम बदल देना। क्या तुम साइंस और वो क्या नाम है उसका दूसरी चीज इस्तेमाल करने वाले हो क्या? हरगिज नहीं, मैं बेईमानी करूंगा। हम सबसे बड़ा रेत का किला बनाएंगे और जीतेंगे। हमारी टीम बेहतरीन और होशियार है। माफ करना। हम जीत सकते हैं अगर तुम उसे नहीं छुओगे ओबैद। अगर हम चुपके से इसमें आटा और पानी मिला दे तो हम बड़ा मजबूत और बेहतरीन सैंड कैसल बना सकते हैं दोस्तों। हाँ? तुम्हें क्या हुआ? वहाँ कुछ देखो देखो, रेत में कुछ है। क्या है वो? ये महज एक छोटा सा केकड़ा है। मुझे नफरत है। क्या तुम एक छोटे से केकड़े से डर गए? डर और मैं? नहीं, दरअसल डर नहीं रहा। ये बस खाने में अच्छे हैं, नींबू नमक मिला के जायकेदार। टीम मंसूर, तुम ये कर सकते हो। सैंड कैसल मुकाबले में आप सभी का खैर मकदम है। इसमें जीतेगा वही जो खूबसूरत, मजबूत और बेहतरीन सैंड कैसल बनाएगा। सभी टीमों को बता दें कि इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें महज 3 घंटे दिए जाएंगे। हाँ? अच्छा तो ये बात है, मैं समझ गया। माफ करना तारिक। लो बच्चों, ये पी लो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा तो बताओ, सब कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। हाँ, हमारा उस वाले से बेहतर है। वो लड़का कुछ अजीब है। खैर, जाने दो उसे। उम्मीद है इसे पीकर तुम्हें मजा आया होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? बड़े अजीब लग रहे हो। चुप रहो। आटा मिलाओ पानी के साथ, समझ गए?
रेत मजबूत हो जाएगी। इससे छुटकारा तो मिले। क्या? अपना सिर बचाकर। बदतमीजी की हद है। देखो दोस्तों। अरे नहीं, उसे और बड़ी सीढ़ी चाहिए। मैं होती तो परवाह नहीं करती। दर हकीकत हमारा किला बेहतर दिखता है, यकीन करो। हेलो फिसाडियो। अच्छा दोस्तों, काम पर तवज्जो दो, जल्दी मुकम्मल करें। देखना जीत हमारी ही होगी। आटे की बोरी दो। तुम्हें लगता है हम इसे वक्त पर तैयार कर लेंगे नैनो? हाँ, जरूर कर लेंगे। अगर मौसम बिल्कुल ठीक रहा तो। तुम्हें लगता है हम जीत पाएंगे नैनो? कुछ भी हो सकता है उबैद। तो क्या तारिक जीतने वाला है नैनो? ये जजेस के ऊपर मुनहसर करता है। वो ना समझ हुए तो तारिक ही जीतेगा। काश उन्हें पता हो कि तारिक बेईमानी कर रहा है। बेईमानी कैसे? उसके किले के रेत का जायजा लिया, उसमें मुझे गड़बड़ी मिली है। सच में? और क्या क्या पता किया तुमने? आटे की ज्यादा मिकदार, बहुत सारे कार्डबोर्ड और एक बेहतरीन कारीगरी। और उसके साथ ही बेवजह औरों को परेशान कर रहे हैं। वो देखो। माफ करना। माफ करना। बहुत बढ़िया साथियों, लेकिन मंसूर का किला ज्यादा बेहतर है। क्यों ना इसकी बनावट थोड़ी बदल दे? चलो मेरे साथ। सीढ़ी गिर रही है। वक्त पूरा हुआ। अच्छा, तो इस साल महज 2 टीमें ही तयशुदा वक्त में अपने सैंड कैसल बना पाई हैं। अब हमारे जज फैसला सुनाएंगे। लगता है कि ये मैं ही जीतूंगा। अपने सैंड कैसल के मुताल्लिक कुछ बताओ नौजवान। हमने साइंस और इंजीनियरिंग इस्तेमाल की किले की मजबूती और इसकी हिफाजत के लिए, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम एक और चीज है जिसने हमें जिताया। और सबसे अहम क्या है? मेरे सारे दोस्त, पक्का इरादा और यकीन। टीम नंबर 7 जीत गई। महज एक सैंड कैसल जो अब भी खड़ा है। बढ़िया। मंसूर, उबैद, सलेम, शमा, तुर्की और नैनो, तुमने काइकिंग ट्रिप का इनाम जीत लिया है। मुबारक हो। बहुत खूब बच्चों, तुम सब इस जीत के हकदार हो। बचाओ! नहीं, रुको! बचाओ! Mansoor!
स्पेसशिप कमाल का लग रहा है। बेहतरीन, ये मूवी कमाल करेगी। और अब क्राउड कहाँ है? वो रहे वहाँ। बढ़िया। ओके, पहले तुम दोनों अंदर जाओ और अपने अपने कपड़े पहन लो। जल्दी करो। ओके? और हमारे कपड़ों का क्या? तुम्हारे कपड़े उसमें हैं। ये क्या चीज है? बढ़िया, बेहतरीन। और अब डरावने मॉन्स्टर से मिलते हैं। ओबेद, सलेम, हम तैयार हैं। अरे वाह, तुम लोग तो सच में। नहीं नहीं, पूरा नहीं हुआ। असिस्टेंट लेकर आओ। बढ़िया बढ़िया, कमाल के लग रहे हो। वो अब तुम्हें सुनने के काबिल नहीं है। दरअसल उनसे राबता करने का बस एक यही तरीका है। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। बताओ अंदर कैसा लग रहा है? हम बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। हाँ, थोड़ी गर्मी है पर हम संभाल लेंगे। लिबास में एक वॉइस सिंथेसाइजर उनकी आवाज को मॉन्स्टर जैसा असली बना रहा है। बहुत बढ़िया। ओके दोस्तों, चलो शुरू करें। ओके बच्चों, एक्शन। और मॉन्स्टर की एंट्री। चलो अब चिल्लाओ। कट। बहुत ही बेहतरीन। यकीन नहीं होता कि हम मूवी में काम कर रहे हैं। यकीन नहीं होता कि मैं एक एलियन की पूंछ बना हूँ। तुम चाहो तो जगह बदल सकते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं, हम कर सकते हैं। नहीं ओबेद, रुको। हेलो हेलो, कोई हमें सुन रहा है? माइक्रोफोन काम नहीं कर रहे हैं। अरे ये तो ठीक नहीं है। अगले सीन में तुम्हें मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करनी है। ओके? बिल्कुल तैयार हैं। बढ़िया। तुम तैयार हो? ए मॉन्स्टर, सुनो तो, क्या तुम तैयार हो? ओबेद, सलेम, सुन रहे हो? ओबेद, सलेम, मेरी बात सुनो। अरे वो देखो, वो नीचे गिर गए होंगे। सलेम, ओबेद, सलेम, ओबेद, सुन रहे हो? मेरी कार लाओ फौरन। सिर बाहर निकालो। ये फंस गया, उतर नहीं रहा। हम कहाँ होंगे? मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रहा। तो चलो चलकर किसी की मदद लेते हैं, क्या कहते हो? अच्छा ख्याल है। ए, प्यारी बिल्ली। हेलो प्यारी बिल्ली, रास्ते से हट जाओ। उफ, ये नामुराद कीड़े। मैं इस जगह से तंग आ गया हूँ। सुनो भाई, तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। चलो बच्चों, मॉन्स्टर को ढूंढते हैं।
मॉन्स्टर क्या सचमुच स्पेस से आते हैं? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। स्पेस से मॉन्स्टर आ गया, चलो। हमारी मदद करो, क्या कोई हमारी मदद कर सकता है? हम यहाँ भाग जाओ, स्पेस से मॉन्स्टर आया है। वो रहे वहाँ। ओबैद, हम कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या कोई मदद कर सकता है? हम लोग वो वहाँ पर। तुम लोग बहुत ज्यादा हो, हम मुड़ नहीं सकते। बहुत वजन है, मैं इसे काबू नहीं कर सकता। तुमने कुछ सुना? नहीं तो कुछ नहीं सुना। चलो चलो। क्या हो रहा है? मेरे पैर अब जमीन पर नहीं हैं। अपनी बेल्ट को उतार कर आपस में बांध लो, जल्दी करो। घबराना नहीं। जोर लगाओ। आखिरकार अब हम जमीन पर पहुंच ही गए सालिम। मेरे भी। मुझे नहीं पता कि हम कहाँ हैं, लेकिन हमें निकलना चाहिए। नहीं। मेरे सिर पर कुछ है। इसे हटाओ, हटाओ। हम यहाँ कैसे पहुँचे? ये बहुत लंबी कहानी है। खैर, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। बहुत ही अच्छा काम किया सबने। इन लोगों को देखो, इनके पास कैमरा है और सेल फोन भी है। तुम यकीनन मशहूर हो जाओगे। तुम्हें ऐसी मशहूरी कभी नहीं मिल सकती, बिल्कुल भी नहीं। सुनो, मैं तुम्हें प्रीमियर शो का टिकट दूंगा। तुम्हारा इश्तिहार लगेगा एक्शन करते हुए। इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए, बोलो? क्या मुझे पानी मिल सकता है प्लीज? मंगल ग्रह का मॉन्स्टर बनकर प्यास लग गई। अब पैर कैसा है दादा जान? पहले से थोड़ा ठीक है, लेकिन अब मैं शायद पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगा। मंसूर, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? इसे देखो, ये बहुत अहम काम है। बेटा, तुम इस खत को डाक में डालो। मैं खुद चला जाता, लेकिन डाकघर यहाँ से बहुत दूर है। कोई बात नहीं दादा जान, अभी तो महज 12 बजे हैं। अभी बहुत वक्त है। जरा संभल के जाना। खुदा हाफिज। जरूर। मंसूर, सुनो मंसूर। कैसे हो तुम लोग? ठीक है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं,
मैं दादा जान का ये खत डाक में डालने के लिए जा रहा हूँ। ये काम बहुत जरूरी है दोस्तों। जरूरी? बहुत खूब। यानी तुम किसी मिशन पर हो। खत को डाक में डालने? ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। देखो, हर काम में सनसनी हो ये कतई जरूरी नहीं होता सालेम। पहुंच गए। तो मिशन तकरीबन पूरा हुआ। हाँ? ये बंद क्यों है? अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? हो देखो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि नजदीकी डाकघर कस्बे में है और मुझे ये पता है कि सेंट्रल पोस्ट ऑफिस 2 बजे बंद हो जाता है। क्या कहा कस्बे में है? हमें चलना होगा। वो काफी दूर है और अभी 12:30 बजे है। फिक्र ना करो, हम ठीक सिटी पार्क के बगल में हैं। हाँ तो? मैं ये कह रहा हूँ, इनके मुताबिक दूसरा डाकघर पार्क की दूसरी तरफ है। बस हम पैदल चलकर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हो गया काम। चलो करते हैं। आखिर इस खत में क्या लिखा होगा? जानते हो, मुझे यकीन है तुम्हारे दादा जान खुफिया जासूस है। इस खत में जरूर खुफिया जानकारी होगी। वो जासूस नहीं है उबैद, उनकी उम्र 73 साल है। बिल्कुल, मगर वो ज़ईफ जासूस है, या फिर यूँ कहें कि एक माहिर जासूस। हम वक्त पर हैं। डाकघर बंद होने में 1 घंटा बाकी है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये मिशन में तब्दील हो रहा है? हाँ, मतलब कौन सोच सकता है कि ये खत भेजना भी खतरनाक हो सकता है। हाँ। रुको, रुक जाओ। लगता है रेस हो रही है। अब हम उस पार कैसे जाएंगे? उबैद, जरा ऐसे पकड़ो। कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए। मैं जीपीएस की मदद से पता करता हूँ। हाँ। उसके पीछे। बहुत खूब उबैद। चलो चलो चलो। सुनिए, सुनो जरा 1 मिनट। मंसूर, क्या 114 नंबर? तुमने तो रनर का नंबर ले लिया, लेकिन वो खत नहीं। शुक्रिया, माफ कीजिए। इस रेस के लिए गुड लक। अभी भी 40 मिनट बाकी हैं। चलो चले। हमने कर दिया। आखिरकार, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। वाकई किसने सोचा होगा कि महज एक खत इतना परेशान कर सकता है? हाँ? अरे नहीं, ये सब हो क्या रहा है?
इससे पहले कि गेट बंद हो जाए। चलो उस तरफ। जल्दी अंदर जाओ, जल्दी करो मंसूर। कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। दरवाजा पार करने का कोई जरिया नहीं है, मगर नैनो इस काम को अंजाम दे सकता है। बहुत सही उबैद। कैसे हो मंसूर? तुम्हारे लिए एक काम है नैनो, बस के पीछे से वो खत लेकर आओ। तामील के लिए तैयार। क्या बात है? अरे नहीं, वो खत पीछा करना होगा। और तेज। वो तो उड़ गया। जरा रुको, मैं अभी नैनो की निशानदेही करता हूँ। इस जानिब। शायद हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि डाकघर तो 12 मिनट में बंद हो जाएगा। कभी ना उम्मीद मत हो। चलो। वो वहाँ एक सीगल है और उसके पास वही खत है। दोस्तों, देखो हम कहाँ हैं। वो देखो डाकघर, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई। खैर हमने कोशिश तो की ही ना मंसूर। वो रहा खत। उसने कर दिया। आदाब दादा जान। अरे आओ बच्चों, बहुत थक गए होगे। आ जाओ ठंडा नींबू शरबत पियोगे? मंसूर, वो खत डाल दिया? जी भेज दिया दादा जान, मेरे दोस्त उबैद, सलेम और नैनो की मदद से। वैसे तुम्हें ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं दादा जान। अरे हाँ, मैंने तुम्हें महज एक खाली लिफाफा दे दिया था। मैं उसमें ये खत रखना भूल गया था, माफ करना। क्या? मुझे तो लगा वो हर हाल में कल तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। वो खत मैंने स्कैन करके ईमेल कर दिया। मुझे लगा ये तकनीक मेरे बहुत काम आएगी। वैसे ये है बहुत आसान। बच्चों, हाँ?
तुम्हें कौन सा फ्लेवर मिला? चॉकलेट और कैरेमल। वेनिला और कुकीज। मिंट चॉकलेट चिप। हैमस्टर। क्या तुम्हें हैमस्टर वाली आइसक्रीम मिली? नहीं, वो रहा हैमस्टर। वो यहाँ क्या कर रहा है? फ्लफी, मेरा फ्लफी कहाँ है? दोस्तों, चलो हम उसका फ्लफी लौटाने में उसकी मदद करते हैं। चलो दोस्तों, चलो। हाँ चलो। ओके। पकड़ो पकड़ो। हाँ? मैं पकड़ लूंगा। हाँ? फ्लफी! उबैद, चलो उसे जाकर पकड़े। अरे, बस जरा सा बच गया। ये ठीक है। इसे मैं तुम्हारी जानिब फेंकूं? नहीं, उसे लेकर ऊपर आ जाओ। इसे मैं ले लूंगा उबैद, तुम फिक्र मत करो। नहीं, मैं देख लूंगा। इसे मुझ पर छोड़ दो तुम। अपनी हरकतों का अंजाम देखा तुमने उबैद? गलती तुम्हारी थी। बहस बंद करो और फ्लफी को पकड़ो। फ्लफी, इधर आओ फ्लफी। ओह, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। सालिम, तुम मेरे पैर पकड़ो और मुझे नीचे करो। मैंने पकड़ लिया, मुझे ऊपर खींचो। मेरा फ्लफी। फिक्र मत करो, ये हमारे पास है। चलो वापस ऊपर आ जाओ। पहले तुम चढ़ो, फिर मैं तुम्हें फ्लफी दे दूंगा। मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। ओके, फ्लफी को नीचे रख के तुम्हारी मदद करता हूँ। सालिम, डरो मत, हम कहीं नहीं जा रहे। तुम दोनों उन पर नजर रखो और मेरे इशारे का इंतजार करो। ठीक है। आओ चले तुर्की। नहीं। तुम फ्लफी को डरा रहे हो। मुझे फ्लफी की परवाह नहीं। हम इन्हें पहन लेते हैं, फिर हम बिल्कुल हिफाजत से होंगे। हमें जल्दी करनी होगी। शम्मा, वो नजर आ रहे हैं? वो नीचे जा रहे हैं। वो हमसे करीब 20 मंजिल नीचे हैं। ठीक है, मुझे हर बात की खबर देती रहना। ठीक है, तुम ये रस्सी पकड़ लो। लो, पकड़ ली रस्सी। इसे रोको, इसे रोको, इसे रोको। ये क्या किया? तुमने कहा था रोको, तो मैंने रोक दिया। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? ठीक है, देखते हैं। उसके बजाय ये करूँ तो? हाँ।
हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? रोको! मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसा करने नहीं दे रहे। मैं तो तुमसे परेशान हो गया हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। मुझे नहीं पता, मुझे सोचने दो। चिल्लाना बंद करो। फ्लफी परेशान हो रहा है। मंसूर, वो इमारत के दरमियान रुक गए हैं और ओबैद खिड़की साफ कर रहा है। क्या क्या कहा? खैर, शुक्रिया शम्मा, शायद हम सही मंजिल पर हैं। ओबैद, क्या कर रहे हो? सुनो, हम अकेले नहीं हैं। शू, शू, हटो पीछे, शू, देखिए, इस ग्राफ के मुताबिक कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव हैं और तरक्की के अहम 3 इलाके। आ जाओ। आप हमें माफ कीजिए, हमें अपने दोस्तों की मदद करनी है। और एक हैमस्टर की भी। नैनो, उस परिंदे को भगाओ। ठीक है मंसूर। तुम ठीक हो? तकरीबन। हाँ, लेकिन मदद के लिए शुक्रिया मंसूर। हम बस फ्लफी को उस बच्ची को देने ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर मिलते हैं। ओह कम ऑन मंसूर, शायद हम अटक गए। फिक्र मत करो ओबैद, कोई तरीका जरूर होगा। ओबैद, मेरी समझ में आ गया, तुम्हारी लिफ्ट के गियर में कपड़ा फंस गया है। तो अब मैं क्या करूं? प्लेटफॉर्म के कोने से अपनी बाह को नीचे करो। ओके ओबैद, एक काम करो, इसे थोड़ा बाएं ओर खींचो। थोड़ा और आगे ओबैद। ओबैद, बहुत करीब हो, उसे खींचो। ये निकल ही नहीं रहा है। चलो, तुम कर सकते हो। खींचो खींचो। तुमने कर दिखाया। शुक्रिया, हम ऊपर मिलते हैं। आपसे दोबारा माफी चाहता हूँ जनाब। कोई बात नहीं, गुड लक। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा फ्लफी कहाँ है? मजाक मत करो ओबैद, फ्लफी कहाँ है? ये लो फ्लफी। मेरा फ्लफी मिल गया। फिर मिलेंगे फ्लफी। खैर, आज का दिन काफी सनसनीखेज रहा। चलो दोस्तों, चलकर अपनी आइसक्रीम खाते हैं। अच्छा ख्याल है। इतना कुछ होने के बाद आइसक्रीम कैसे खा सकते हैं?